नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है राजधर्म का। सनातन धर्म पर नया हमला हुआ है। सियासी तीरंदाजों ने अपने तरकश से नए तीर निकाले हैं और सनातन को नई बीमारी का नाम दे दिया गया है। सनातन धर्म पर इंडिया गठबंधन का डबल स्टैंडर्ड सामने आ गया है। एक तरफ पुराने बयान पर सफाई दी जा रही है तो दूसरी तरफ एक नया बयान ऐसा आता है जिसे सनातन पर फिर अटैक किया जाता है। राजधर्म में आज मैं आपको सनातन का अपमान करने वाली सोच की पूरी क्रोनोलॉजी बताऊंगी और इस सोच के पीछे का मकसद भी एक्सपोज करूंगी। उदयनिधि स्टालिन का बयान आया तो ये कहकर खारिज कर दिया गया ये नए हैं, ये युवा नेता है, राजनीति में उतने परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, इन्हें शायद अभी उतना अनुभव नहीं है, इनके मुंह से निकल गया होगा। लेकिन ए राजा जो कि डीएमके के टॉप लीडर्स में शुमार है, यूपीए की सरकार में मंत्री पद संभाल चुके हैं, अब उन्होंने भी सनातन पर बेहद आपत्तिजनक बयान दे डाला है। पहले इसे बीमारी बताया गया था और अब छुआछूत जैसी महामारी बता दिया है। अति हो गई है। सनातन को संक्रामक बता दिया गया है। क्या सनातन छुआछूत की बीमारी है? सबसे पहले आपको ए राजा का बयान सुनाती हूँ। எனக்கு என்ன விந்தையாக இருக்கிறது என்றால் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப ஹெச்ஐவி இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை ஹெச்ஐவி தொழுநோயை போல ஹெச்ஐவி போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஒன்று. இன்னொன்னு சனாதர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு। सनातन पर हमले की शुरुआत दक्षिण से शुरू हुई और अब उत्तर से अटैक हुआ। साउथ इंडिया में यह हमला इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके ने किया तो नॉर्थ इंडिया में इस एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम आरजेडी ने किया। लालू यादव के बाद आरजेडी में सबसे सीनियर नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भारत की गुलामी की वजह उन लोगों को बताया जो टीका लगाते हैं। आप बयान सुनिए। भारत गुलाम किसके समय में हुआ, किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने, गरीबों को पूछने वाला था? क्या उसमें कोई मोदी ठाकुर थे? क्या उसमें लालू प्रसाद जी थे? क्या उसमें डॉक्टर रावत और भैया किले में बांध अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था? ऐसा नहीं है कि जगदानंद ने ये बयान अचानक दे दिया हो, बहुत ही सोच समझ कर ये बयान दिया गया और फिर अपने बयान पर अड़े रहे, कायम रहे। जगदानंद से जब उनके बेतुके बयान पर सवाल पूछा गया तो नेताजी भड़क भी गए, पत्रकारों को धमकी देने लगे, माइक को धक्का दे दिया, विचलित हो गए। जरा देखिए। चंदन टीका वाले ने आप पढ़े हो तो मुझे बता दो कि भारत कब गुलाम हुआ, बताओ कब? तो यहाँ तक विदेशी आक्रमण हुआ, पहले हमारे बाहर के लोग आए, मुस्लिम लोग, फिर आया। मैं तुमसे पूछता हूँ, इसी पर जरा मुझे बता दो, शायद हमारा ज्ञान वर्धन हो जाए। क्या भारत उस समय गुलाम हुआ जिसमें कर्पूरी ठाकुर जैसे और अंबेडकर साहब जैसे, लालू प्रसाद जैसे, तो उसमें गुलाम हुआ क्या? बोलो। आपका बयान है कि चंदन टीका मैं बार बार कह रहा हूँ, गलत बात बोलो, तुम अपनी बात मेरे मुंह में मत डालो। सर यही गलत, सुनो, नहीं प्लीज, मेरी मालिक हो क्या कि जो कहोगे मैं मान लेंगे? सर आप ही बोलिए। नहीं हट गए, चाहिए कभी दुनिया नहीं देंगे, समझे? मैं इस मानी में बहुत खराब आदमी हूँ। नहीं, सीधे तुमने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। आप भरे हो, चलिए निकलिए, जाइए। निकलो नहीं तो हम उठ के निकाल देंगे, बता देंगे। इन्होंने तो टीका नहीं लगाया था, तो फिर एरोगेंस किस बात का दिखा रहे थे? और क्या ये पत्रकार इनके गुलाम हैं कि उनके हिसाब से सवाल पूछेंगे? वो तो सवाल पूछेंगे, अब जवाब देना है या नहीं देना है वो उनकी इच्छा पर है, दुत्कारा क्यों फिर? खैर, अगर टीका लगाने वालों ने देश को गुलाम बनाया तो क्या नेहरू गांधी परिवार भी देश को गुलाम बनाने वालों में शामिल है? क्योंकि टीका तो वो भी लगाते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जरा आप देखिए, टीका लगाकर खड़े हैं।
तो क्या ये सब देश को गुलाम बनाने वाली परंपरा का पालन कर रहे हैं? ये बयान देने वाले जगदानंद सिंह जिस पार्टी से आते हैं आरजेडी, उसके सबसे बड़े नेता हैं लालू प्रसाद यादव और उनके सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव, उनके सुपुत्र हैं तेज प्रताप यादव। टीका लगाकर खड़े हैं। अरे क्यों खड़े हैं? टीका लगाने वालों ने तो देश को गुलाम बनाया है, ऐसा जगदानंद सिंह कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने टीका तो लगाया है। अब आप एक और तस्वीर देखिए अखिलेश यादव की, वो भी टीका लगाते हैं। क्यों? ये भी देश को गुलाम बनाने वाली परंपरा का हिस्सा है क्या? जरा पूछिए जगदानंद सिंह से। सियासत का जरा खेल देखिए। एक नेता सनातन को छुआछूत वाली बीमारी बता रहा है, दूसरा नेता सनातन वालों को देश को गुलाम बनाने का आरोप लगा रहा है। एक तरफ नया अटैक हो रहा है तो दूसरी तरफ पुराने बयान पर सफाई भी दी जा रही है। सनातन वाले बयान पर माफी मांगने की बजाय इधर उधर की बात कर इसे घुमाया जा रहा है। अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश इसे कहा जाए या 2024 का गेम प्लान। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर आज उनके पिता एमके स्टालिन ने एक बयान जारी कर सफाई दी। मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपने बेटे के बचाव में कहा कि उदयनिधि ने किसी धर्म का नहीं, धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव का विरोध किया, पिछड़े दलित से होने वाले भेदभाव का विरोध किया। स्टालिन ने अपने बेटे के बचाव में पेरियार, अंबेडकर और महात्मा फूले का नाम लिया। सनातन के विरोध को मनुवाद का विरोध बताकर इस मामले को एक नया एंगल देने की कोशिश की। बयान पर सफाई की आज पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आई। पिता के अलावा बेटे ने भी अपने बयान पर सफाई दी और तकरीबन वही बातें दोहराई जो स्टालिन ने कही। उदयनिधि ने कहा कि मेरा बयान किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मोदी तो इसलिए मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि वो देश का ध्यान मुद्दों से बांटना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं। मोदी अपनी खामी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। उदयनिधि के बयान पर डीएमके ने एक लेटर जारी किया। वो लेटर अब आपके सामने रखती हूं। मामला सनातन धर्म के अपमान का है, लेकिन इसे नाम दिया जा रहा है सोशल जस्टिस का। डीएमके की तरफ से जो लेटर जारी किया गया, जरा उसकी हेडिंग को गौर से देखिए। लेट सोशल जस्टिस फ्लरिश फॉरएवर, यानी सोशल जस्टिस को संवरने दे, पनपने दे, विकसित होने दे। बड़ा अजीब तर्क है। सनातन के अपमान पर जब फंस गए तो सामाजिक न्याय की दुहाई देने लगे। ये कैसा सामाजिक न्याय है जहां सनातन की तुलना जानलेवा बीमारी से कही जाती है, जहां सनातन की तुलना महामारी से कही जाती है? ये कैसा सामाजिक न्याय है जिसमें एक धर्म के मानने वालों को संक्रामक बीमारी बताया जाता है? और क्या वाकई में ऐसा ही सामाजिक न्याय स्टालिन तमिलनाडु में स्थापित करना चाहते हैं? सनातन धर्म पर अटैक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भी किया था। आज उनका भी नया बयान सामने आया। मुद्दा सनातन के अपमान का है, लेकिन वो मामला डाइवर्ट कर मोदी सरकार के कामकाज पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। You hear my statement very clearly. It was not against any religion. I put out that statement online. I said any religion that discriminates between fellow human beings is not a religion. And I follow the Constitution, which gives everybody the dignity of being a human. And my religion is the Constitution. That's all. So if they want to file an FIR, they want to arrest me, they want to drag me to court on that, it is left up to individuals how they were there. I really don't care. So in Modi ji's India, if I am going to say that Constitution is my religion, you are going to arrest me. Please do so. Who's stopping you? मैंने आज आपको 3 नेताओं के बयान बताए। डैमेज कंट्रोल के साथ साथ सियासी गेम प्लान भी सेट करने की कोशिश की जा रही है। ये सब आज हुआ क्योंकि उसकी वजह क्या है आपको बताती हूँ। प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया दौरे पर जाने से पहले कैबिनेट की एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में मोदी ने सनातन धर्म के अपमान पर अपने मंत्रियों को नसीहत दी और ऐसे बयान पर पुरजोर पलटवार करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा कि सनातन धर्म का अपमान मंजूर नहीं किया जाएगा। अपमान करने वालों को लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाए। मोदी ने यह भी कहा कि सनातन धर्म का अपमान कर विपक्ष फंस गया है। वो नुकसान से बचने के लिए विवाद कर रहा है। विपक्ष की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। विपक्ष के नेता वैसे ही बड़बड़ाने लगे हैं जैसे कोई बुखार पीड़ित बड़बड़ाता है। मोदी की इस नसीहत पर तुरंत एक्शन भी शुरू हो गया। सनातन विवाद में बीजेपी के मंत्री और सांसद खुलकर सामने आ गए।
रविशंकर प्रसाद ने तो आज संविधान की किताब खोलकर मीडिया के सामने रखी और दिखाया कि जिस देश के संविधान पर भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान हनुमान और भगवान शंकर की तस्वीर है, उस देश में वोट के लिए सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। देखिए, मैं पहला चित्र क्या दिखा रहा हूं, और सोनिया जी आप देखिए, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के ऊपर किसका चित्र है? प्रभु राम, माता जानकी और लक्ष्मण के साथ श्रीलंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, सब मैं दिखाऊंगा। सोनिया गांधी जी आपके ज्ञान के लिए। अब मैं दूसरा चित्र दिखा रहा हूं। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व के ऊपर क्या है? भगवान कृष्ण महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ये देखिए, मैं 3-4 चित्र ही दिखाऊंगा। इंदिरा जी, सोनिया जी पहचानते हैं इनको? आप तो पहचान गए होंगे। हनुमान जी देखिए, देखिए आप लोग, मैं दिखा रहा हूं, देखिए हनुमान जी हैं। हाँ, और एक चित्र और दिखाऊंगा। ये देखिए कौन है? नटराज। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सनातन का अपमान करने वालों पर अटैक किया और उनकी तुलना खिलजी और गजनवी जैसे विदेशी आक्रांताओं से कर दी। क्या कहा उन्होंने, आइए ये भी आपको सुनाती हूं। हिंदुओं का दमन करके इस सनातन को मिटाने की चर्चा कर। ये खड़गे आज राजस्थान आए हुए, इन्हीं खड़गे साहब ने कहा था कि मोदी जीता तो सनातन मजबूत हो जाएगा और इस सनातन को हमको हराना है। तेरे बाप वहां से जो है खिलजी आए थे, गौरी आए थे, गजनवी आए थे, गुलाम आए थे, शक आए थे, हूण आए थे, कुषाण आए थे, यवन आए थे, तुर्क आए थे, अरब आए थे, खलीफा आए थे, औरंगजेब जैसे लोग भी आए थे। उसके बाद में डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे। भगवानधारी लोग यहाँ बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से ये सनातन मिटा नहीं, ये सनातन मिटा देंगे। मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी भी मोदी की नसीहत के बाद एक्टिव हो गई। जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर पहुंची स्मृति ईरानी ने जयकारा लगाया, इंडिया गठबंधन पर हमला भी बोला। जिन लोगों ने सनातन धर्म को चुनौती दी है, उनके कानों तक हमारे स्वर पहुंचे कि जब तक एक एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है, तब तक कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे, कोई ऐसा नहीं जो आस्था को चुनौती दे। आप सबसे पुनः आग्रह है कि जोर से बोलें, कृष्ण कन्हैया लाल की। सनातन विरोधियों पर हमला बोलने में गिरिराज सिंह भी पीछे नहीं रहे। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को टारगेट किया, उद्धव ठाकरे को टारगेट किया और दावा किया कि सनातन का बार बार विरोध करने वालों को जनता औकात दिखा देगी। भारत सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह, सर सनातन धर्म को लेकर जो बयानबाजी शुरू हुई अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ए राजा कह रहे हैं कि ये तो HIV जैसे खतरनाक बीमारी, उधर जगतानंद सिंह कह रहे हैं कि तिलक लगाने वालों ने देश को गुलाम बनवाया। ऐसा लगता है कि विपक्षी नेताओं की तरफ से बाढ़ सी है सनातन धर्म के खिलाफ बयान देने की। मुझे लगता है कि जो किसी को अहंकार हो जाए, और आज तक मुगलों ने कई बार आक्रमण किया, गजनी से लेकर के बाबर तक, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए। औरंगजेब ने तो जबरदस्ती लोगों का हिंदू धर्म परिवर्तन करा रहा था मुस्लिम में, तो कई लोग आए, सनातन को नहीं खत्म कर पाए। जो लोग सनातन को खत्म करना चाहते हैं वो खुद समाप्त हो जाएंगे सनातन के ताप से।
तो इंडिया अलायंस के नेताओं ने सनातन को गाली देने की होड़ लगा रखी है। एक के बाद एक लगातार हिंदू धर्म पर अटैक किया जा रहा है। एक ने डेंगू, मलेरिया, कोरोना कहा तो दूसरे ने सनातन की तुलना HIV और कुष्ठ रोग से कर डाली। तीसरे ने यहां तक कह दिया कि टीका लगाने वाले देश को गुलाम बना रहे हैं। जरा याद करिए, अंग्रेजों से लड़ने वाली, टीका लगाने वाली रानी लक्ष्मीबाई भी थी। जरा याद करिए, मुगल आक्रांताओं से लड़ने वाले महाराणा प्रताप भी थे, पृथ्वीराज चौहान भी थे, वो भी टीका लगाने वाले थे। क्या वो देश को गुलाम बना रहे थे? एक सवाल जो मेरे और सबके मन में है, आखिर नाम तो INDIA इंडिया रख लिया गया, नाम में इंक्लूसिव भी शामिल कर लिया गया, लेकिन क्या इनकी इंक्लूसिविटी में कहीं भी सनातन की जगह नहीं है? फिलहाल यूरोप टूर पर गए राहुल गांधी खामोश हैं, सोनिया गांधी चुप हैं, खड़गे भी मौन हैं, उद्धव ठाकरे कुछ कहते नहीं और लालू यादव की चुप्पी जगदानंद सिंह के बयान पर मौन सहमति है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।